इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक, संविदा नर्सिंग इंचार्ज और संविदा नर्सिंग ट्यूटर इन एग्ज़ाम का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। इन सभी के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की गई थी और उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। कट ऑफ कितनी गई है, स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू होने जा रहा है, कितने स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट की रैंक क्यों नहीं जारी की गई है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये कैसे चेक करना है, इस पर चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसकी पीडीएफ रिजल्ट की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा अब डीबी को लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको एनएचएम एग्जाम से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होती है वो बताई जाती है। तो चलिए बात करते हैं एनएचएम के पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, संविदा प्रशिक्षक, इंचार्ज और ट्यूटर एग्जाम के रिजल्ट के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर, राजस्थान के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती परीक्षा 2025 के तहत संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक, संविदा नर्सिंग इंचार्ज और संविदा नर्सिंग ट्यूटर पद हेतु नॉन टीएसपी के 408 और टीएसपी के 44 टोटल 452 पदों के लिए विज्ञापन 28 जनवरी 2025 को जारी किया गया। इसके बाद संशोधित विज्ञापन आपके अलग अलग डेट में जारी किया गया, जैसे कि 17 फरवरी को किया, 18 मार्च को किया, 1 अप्रैल को किया, 10 नवंबर को किया, 12 नवंबर को किया गया और इसके लिए परीक्षा का आयोजन 9 जून 2025 को मॉर्निंग में किया गया। यानी कि नर्सिंग ट्यूटर एग्जाम, प्रशिक्षक एग्जाम, हेल्थ केयर नर्स एग्जाम, इन परीक्षा का आयोजन आपके 9 जून को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था और ये परीक्षा टोटल आपके 452 पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें से 408 पद तो नॉन टीएसपी के थे और 44 पद आपके टीएसपी के थे। लेकिन आपने देखा होगा लगभग 23,000 के करीब स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी ये, लेकिन रैंक में नाम नॉन टीएसपी से 11,125 कैंडिडेट का है और टीएसपी से 561 कैंडिडेट का नाम है। शेष कैंडिडेट का नाम क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं। रैंक में उन्हीं कैंडिडेट के नाम हैं जो अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी कैटेगरी से हो और उनके 40% या उससे ज़्यादा बने हैं, और जो एससी एसटी कैटेगरी में है उनके अगर 35% या उससे ज़्यादा बने हैं, उन्हीं का इस रैंक में नाम है। बाकी स्टूडेंट के रैंक में नाम नहीं है। तो बाकी स्टूडेंट अपने मार्क्स कैसे चेक करेंगे उसके बारे में भी वीडियो में जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, इसी क्रम में स्टूडेंट द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचना और मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण स्टूडेंट की वरीयता सूची तैयार की गई है। नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए उत्तीर्ण स्टूडेंट के वरीयता क्रम, रोल नंबर, श्रेणी क्रम, परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड पर संलग्न है। इस परीक्षा के प्रश्न पत्र में डिलीट प्रश्नों की संख्या 0 है, यानी कि इस परीक्षा में एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। 150 के 150 क्वेश्चन वैलिड है, इसका मतलब एक क्वेश्चन इसमें आपका 3 नंबर का है। अभी जीएन में 4 क्वेश्चन डिलीट हुए, उस वजह से 4 क्वेश्चन के नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांटे गए, इस वजह से वहाँ पर एक क्वेश्चन 3.08 नंबर का था। लेकिन इस परीक्षा में एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, तो ये पर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का ही होगा। आगे लिखा हुआ है कि नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड के अनुसार उत्तीर्ण स्टूडेंट में से प्रवर्गानुसार विज्ञापित पदों के 2 गुना स्टूडेंट को पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु विचारित करने पर कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार होंगे। यानी कि अगर विभाग द्वारा 2 गुना को डीबी के लिए बुलाया जाता है तो उनकी कट ऑफ किस तरह से रहेगी, यही रहेगी। यानी कि अब जिनको डीबी के लिए बुलाया जाएगा या फिर जिनको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, उनके मार्क्स कितने होने चाहिए तो मैं बता देता हूं। उनकी कैटेगरी में जो कट ऑफ बताई गई है, कट ऑफ जितने या उससे ज़्यादा होने चाहिए। जिनके कट ऑफ से कम नंबर है वे स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाएंगे और उनको भी डीबी के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अब वो आपका स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक कब एक्टिव होगा उसके बारे में भी इसी वीडियो में जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कट ऑफ कितनी गई है। क्या आपका रैंक में नाम है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं जनरल में कट ऑफ रही है 285, फीमेल की कट ऑफ रही है 275, विडो की कट ऑफ रही है 212, डीआईवी की कट ऑफ रही है 171 और एक्स की कट ऑफ रही है 177। इसके बाद में अगर एससी कैटेगरी की बात करें
तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 264, फीमेल की कट ऑफ रही है 245, विडो डीआईवी और एक्स की जो कट ऑफ है वो एनए है। एनए का मतलब है नॉट अवेलेबल, यानी कि इस कैटेगरी में स्टूडेंट, अब एससी कैटेगरी तो एससी कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके 35% था, यानी कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा बोर्ड को नहीं मिला जो कि 35% या उससे ज़्यादा लाया हो। इस वजह से इस कैटेगरी में एनए लिखा हुआ है, यानी कि जहाँ पर भी एनए लिखा हुआ है उसका मतलब ये हुआ कि उस कैटेगरी में बोर्ड को स्टूडेंट नहीं मिले हैं, जितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा था उतने स्टूडेंट नहीं मिले। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 231, फीमेल की कट ऑफ रही है 201, विडो और एक्स में एनए। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 270, फीमेल की कट ऑफ रही है 249, विडो और एक्स में कट ऑफ एनए। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 276, फीमेल की कट ऑफ रही है 265, विडो डीआईवी और एक्स में आपके वही एनए लिखा हुआ है। इसके बाद अगर मैं एमबीसी कैटेगरी की बात करूं तो आप देख सकते हैं एमबीसी कैटेगरी में कट ऑफ रही है जनरल की 257, फीमेल की रही है 223, विडो एक्स में एनए है। फिर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं बीएलबी में कट ऑफ रही है 199, एचआई की एनए, एलडीसीपी में 194, एमआईएमडी में एनए और एसपी की कट ऑफ रही है 205। ये तो थी नॉन टीएसपी की। अब बात करने जा रहा हूँ टीएसपी में कट ऑफ कितनी रही है। तो टीएसपी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 250, फीमेल जनरल में कट ऑफ रही है 247, विडो की कट ऑफ रही है 193 और एक्स की कट ऑफ रही है 250। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ जनरल की कट ऑफ रही है 246, एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ रही है जनरल में 214, फीमेल में 191, विडो एक्स में आपके एनए। और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो बीएलबी में आप देख सकते हैं यहाँ पर एनए लिखा हुआ है। अब जिन कैंडिडेट के लिस्ट में नाम नहीं है वो अपने मार्क्स कैसे निकाले, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मार्क्स का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से आपको नंबर निकालने हैं। फॉर्मूला है कि आर क्यू इंटू के एफ माइनस डब्ल्यू क्यू इंटू के माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3, जहाँ पर आर क्यू का अर्थ होता है कितने क्वेश्चन आपने सही किए, के एफ यानी की फैक्टर जिसका एक अलग से फॉर्मूला दे रखा है, मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। और ये पार्ट आपको तब सॉल्व करना है जब आपको लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपने गोला गहरा नहीं किया। अभी आपको कैसे सॉल्व करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो की फैक्टर की वैल्यू 3 ही आएगी क्योंकि कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। 3 कैसे आई है, मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ है, आप लिखोगे 450 मैक्सिमम मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन में आप लिखोगे 150, फिर इनटू में टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन में आप लिखोगे 150, वैलिड क्वेश्चन जब एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ तो सबके सब वैलिड इक्वेशन है, तो ये जब काटेंगे 150 से 150 कटेगा, 150 450 में 3 बार कटेगा, तो की फैक्टर की वैल्यू 3 आ गई। अब आपको अपने मार्क्स चेक करने हैं तो आर क्यू में आप लिखोगे राइट क्वेश्चन। जैसे कि ये कैंडिडेट कहता है मेरे के 30 क्वेश्चन सही है तो वो 30 लिखेगा, की फैक्टर में 3 लिखेगा। इसके बाद माइनस रॉन्ग क्वेश्चन, अब एक कैंडिडेट कह रहा है मेरे 42 क्वेश्चन गलत हुए तो वो लिखेगा, या 40 क्वेश्चन गलत हुए तो वो लिख लेगा 40 इंटू 1। अब कोई कैंडिडेट कह रहा है कि मैंने सभी क्वेश्चन में गोले भरे हैं, यदि आपने 3 गोले नहीं भरे या 9 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे तो आप कैसे सॉल्व करोगे, मैक्सिमम मार्क्स में लिख लोगे 450, 9 क्वेश्चन ऐसे जिसमें गोले नहीं भरे तो 9 नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और इंटू 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कटेगा 3 बार, ये भी 3 बार, 3 इंटू 3 9, यानी कि 9 नंबर आपके कट हो जाएंगे। अब ये कितना हुआ, 30 इंटू 3 90, 90 में से 49 हटाना है, 90 में से 40 गए 50, 50 में 9 41, यानी कि आपके मार्क्स कितने हैं 41। तो इस तरह से आपको निकालने होते हैं मार्क्स। कैसे निकालें, तो आपने फॉर्मूला देख लिया है, इसी फॉर्मूले से आपको अपने मार्क्स निकालने हैं। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूं कि स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं और कितने स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट अयोग्य किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं किए के कारण 72 स्टूडेंट को अयोग्य घोषित कर दिया है। यानी कि 23,000 के करीब स्टूडेंट ने परीक्षा दी है, जिनमें से 72 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोला गहरा नहीं किया, इस वजह से उनका रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया है। फिर चाहे आपकी रैंक कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर बन रहे हो, अगर आपने ये गलती कर रखी है तो वो फिर नंबर आपके कोई मायने नहीं है, क्योंकि आपका रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया गया। अब इनके लिए स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, तो आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ इस वरीयत अनुसार परिणाम में उत्तीर्ण स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म भरने हेतु पोर्टल है वो 26 नवंबर 2025 से लेकर 2 दिसंबर 2025 तक खुला रहेगा। यानी कि जो जीएनएम एग्जाम का है स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक एक्टिव डेट वही सेम
नर्सिंग ट्यूटर नर्सिंग इंचार्ज के लिए, यानी कि 26 नवंबर से आपका एसएसओ आईडी में लिंक एक्टिव हो जाएगा। इसलिए अंतिम तिथि का वेट ना कीजिए, क्योंकि आपने सीएचओ वालों का भी देखा होगा लास्ट डेट में फिर वो फॉर्म फिल करते हैं, फिर क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, बार बार लॉग आउट वाली प्रॉब्लम आती है। तो इससे अच्छा है कि जब आपका लिंक एक्टिव हो जाए उसी समय आप प्रयास करना है। बाकी लिंक एक्टिव होते मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अब आपको कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए आपको हर भर्ती में हर कैटेगरी में पद पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें टोटल आपके 452 पद हैं, लेकिन कौन सी कैटेगरी में कितने हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अब आपको कैसे चेक करना कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे कि एक कैंडिडेट है, उसकी रैंक है 220वीं रैंक है, और वो कैंडिडेट कौन सी कैटेगरी से आता है, एससी कैटेगरी में आता है। अब ये कैंडिडेट सबसे पहले क्या चेक करेगा, सबसे पहले ये देखेगा कि इस भर्ती परीक्षा के लिए ये नॉन टीएसपी का है, एससी कैटेगरी का, लेकिन ये चेक करेगा कि जनरल में कितने सीटें हैं। अब जैसे कि मैंने मान लिया कि जनरल में आपके 120 सीटें थी, एग्जाम्पल के थ्रू मान लो, और इसकी रैंक है 220, इसका मतलब जनरल से तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जनरल से सिलेक्शन उनका ही होगा जितने पद है उतने पदों के अंदर जिनकी रैंक है। अब ये अपनी कैटेगरी में चेक करेगा कि मेरी कैटेगरी में मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो ये कैसे चेक करेगा, जैसे कि 120 के बाद वाले कैंडिडेट ये काउंट करेगा एससी कैटेगरी के। अगर 120 से पहले वाला कोई कैंडिडेट एससी का है तो उसे वो काउंट नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। तो ये 120 के बाद से काउंट करेगा, और इसकी जो 220वीं रैंक है यहाँ तक ये काउंट करता रहेगा। जब ये काउंट करता है तो इससे पता चलता है कि इसकी चौथी रैंक आई है एससी कैटेगरी में 220 नंबर रैंक पर। फिर ये चेक करेगा कि एससी कैटेगरी में कितने पद है। अब एससी कैटेगरी में अगर 18 पद रहते हैं और इसकी चौथी रैंक है, इसका मतलब इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि आप जिस भी कैटेगरी से हो उस कैटेगरी में अगर आपकी जितनी रैंक आ रही है उतने पद के अंदर रैंक है, तब तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पद से ज़्यादा रैंक है तो फिर वो बहुत ज़्यादा रैंक दूर गई है तो फिर इम्पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा भी नज़दीक हो तो फिर वो डिपेंड करता है कि आपसे पहले वाला कैंडिडेट किसी और भर्ती परीक्षा के लिए सेलेक्ट हो गया हो या फिर वो डीवी के लिए ना आया हो। तो उस पर फिर डिपेंड करता है कि जब खाली सीट रहेगी तो फिर शेष कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। स्क्रूटनी फॉर्म डीवी के लिए उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जिनके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है। कट ऑफ से कम वालों को वैसे भी स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरना होगा और उनके वैसे भी एसएसओ आईडी पे शो नहीं होगा। स्क्रूटनी फॉर्म आपके शुरू हो जाएंगे नवंबर में 26 तारीख से, और जैसे ही लिंक एक्टिव होगा मैं आपको बता दूंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि किस तरह से आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। इस रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सभी कैंडिडेट का रैंक में नाम नहीं है, मैंने बता दिया है। जिनके 35% SC ST में या उससे ज़्यादा बने हो, और जो जनरल EWS OBC MBC कैटेगरी में उसके 40% या उससे ज़्यादा बने हैं, उन्हीं की रैंक है। जिनकी रैंक नहीं है इसका मतलब उनके कम बने हैं। और अगर ऐसा किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसके 40% से ज़्यादा बन रहे हैं या फिर SC ST में 35% से ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन उसका रैंक में नाम नहीं है, तो वो स्टूडेंट एक बार अपनी ओमार शीट की कार्बन कॉपी चेक कर लीजिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने भी 150 में से 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोला गहरा नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने पर चाहे आपके कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर आ रहे तो भी आपका रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया जाएगा। और इस परीक्षा के लिए टोटल आपने देखा होगा 72 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ये गलती कर दी है, इस वजह से इनका रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया है। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और रैंक में क्या आपका भी नाम है, अगर है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।